हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ये डिसाइड करता है कि आपका सक्सेस कितना रहेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस को हल्के में लिया तो यह डिजास्टर का कारण भी बन सकता है। देखते हैं कैसे। ये हम शेयर देख रहे हैं शेमारू एंटरटेनमेंट। हमने इसे टाइम पीरियड को 8 साल का कर दिया ताकि समझने में इजी रहे, और रेंज को मंथली कर दिया। इसका मतलब एक कैंडल एक पूरे मंथ को दर्शाएगा। जो भी मंथली के रूल्स होते हैं वही सारे आपको डेली में भी देखने मिलेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ अगर मंथली बढ़ता है तो शेयर ऊपर जाता है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर डेली बढ़ता है तो भी शेयर ऊपर जाता है, इस तरीके से। लेकिन स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है यह समझना इस वीडियो में देख लेंगे हम। राइट, ये देखिए शेयर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे उसने दिया, ये वाला। इसका वॉल्यूम देखिए नीचे। उसी दिन जो वॉल्यूम था बाकी पिछले 15-20 कैंडल से ज़्यादा था, तो आइडियली इस शेयर को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ये प्रॉपर ब्रेकआउट भी है और वॉल्यूम से सपोर्ट भी किया है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिलियंट होके हमने 10% का स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता तो क्या होता। यहाँ शेयर का जो वैल्यू था वो था हाई, जो वो गया था, आपने मान लीजिए शेयर को खरीदा 590 रुपीज़ में, और आपने 10% का स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आपने 10% का स्टॉप लॉस लगाया होता तो जब यहाँ ये नीचे गिरता आप इसको यहीं बेच के बाहर निकल जाते। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो अगले कुछ महीनों में 590 से ये सीधे गिरते हुए आपका 90% कैपिटल खत्म करते हुए सीधे ये आपको ला सकता था 64 रुपीज़ पे। 590 से 64 रुपीज़, आपका 90% ऑफ आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा खत्म हो जाता। इसलिए हर एक कितना भी अच्छा सेटअप आपको दिखे, आपको लगे कि बस ये तो वॉल्यूम भी सही है, कैंडल भी सही है, ब्रेकआउट भी एकदम परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट लगे, तो भी आप अपने मन में ये निश्चित कर लीजिए कि कितना भी अच्छा सेटअप दिखे मैं 10% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मेरे लेने के बाद स्टॉक मेरी परचेस प्राइस से 10% नीचे गिर जाता है तो कुछ भी हो जाए मैं उसको बेच के बाहर निकल जाऊंगा। आपको पता नहीं है कि वो गिरा है तो वो किस कारण से गिरा है। हो सकता है कुछ बहुत बड़े कंपनी में चेंजेस हो गए हो ओवरनाइट, कोई ऐसा न्यूज़ आ गया हो जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो, कोई ऐसी अर्निंग रिपोर्ट आ गई हो जो नेगेटिव हो, जिसको इन्वेस्टर्स ने बहुत नेगेटिव तरीके से लिया है। ये सारी चीज़ें अगर एक साथ देखेंगे आप तो शेयर तुरंत गिर भी सकता है। इसलिए 10% स्टॉप लॉस से आपका बहुत कम नुकसान होगा। आप उतना बचा हुआ पैसा किसी अच्छे दूसरे सेटअप में लगाइए, वो सेटअप ऊपर जाने के चांसेस बढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना इसीलिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसे एक पेन एंड पेपर पे लिख लीजिए कि आप हर एक सेटअप पे, हर एक जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 10% का स्टॉप लॉस लेते के साथ ही एक मेंटल स्टॉप लॉस आप वहां पे लगा देंगे। आइए एक और शेयर देखते हैं। ये है रेमंड कंपनी का शेयर। इसमें हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। यहाँ ये सेटअप देखिए और वॉल्यूम देखिए। ठीक है, जिस दिन उसने ब्रेकआउट किया, जो नॉर्मल 2 लाख 3 लाख ऐसे शेयर ट्रेड हो रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन जंप होके 84 लैक्स और 50 लैक्स और 84 लैक्स इस तरीके से पहुंच गया। और दूसरी बात यह है कि इसने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक किया इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में। तो आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं शेयर के। लेकिन जैसा कहा है कि स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ नहीं कह सकते हैं आप कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत बार दिखता हुआ सेटअप भी आपको आंखों के सामने से धोखा दे सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस इन सब अनसर्टेनिटीज से बचाने का टूल है। मान लीजिए यहाँ पे आपने इस शेयर को ले लिया होता 800 रुपए के ऊपर, ठीक है, और आपने उसको 10% स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो आप पिछले 3-4 दिन के अंदर ही, अगले 3-4 दिन के अंदर ही वो जब 10% नीचे गिरता था तो आप उसमें से बाहर निकल जाते। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस नहीं होता तो क्या होता। आपने मान लीजिए 800 रुपये में वो शेयर ले लिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने उसको गिरने दिया कि चलो आज नहीं तो कल वो ऊपर आ जाएगा। तो शेयर वहां से गिरते गिरते 800 रुपये से गिरते गिरते सीधे वो नीचे आके रुकता 200 रुपये पे।
आपका ऑलमोस्ट 80% जो आपने उसमें मनी लगाया है वो पूरा आपका फिनिश हो जाता। अब आपके पास सिर्फ एक ही चारा बचता कि वेट करिए कि कभी वापस 800 रुपये पे आए। हो सकता है शायद जाए ही ना वो, यहाँ से वो और नीचे गिर भी सकता है अगर कुछ खराब न्यूज़ आ गई या अगर कुछ चेंजेस हो गए, कुछ मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, ओवरऑल कोई मार्केट में बैड न्यूज़ आ गई तो शेयर यहाँ 200 से नीचे, जैसा हमने पिछले शेयर में देखा था, वो नीचे 10 रुपये 20 रुपये भी जा सकता है। इसीलिए जब भी आपको इनिशियल बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपका पार्टनर इन सक्सेस है। वो आपको खराब ट्रेड्स से बचा लेता है, जल्दी निकाल लेता है खराब ट्रेड्स में से, ताकि आप उस मनी को अच्छे ट्रेड्स में इन्वेस्ट कर सकें। और जब आप अच्छे ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न जरूर मिलता है। आप मान लीजिए जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था, 10 में से आपके 5 ट्रेड्स खराब रहे तो आप में सब में से 10-10% आपने निकाल के टोटल 50% आपको 5 उसमें लॉस हुआ। लेकिन जो बचे 5 है वो आपको 200%, 300%, 800% रिटर्न दे रहे हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, वो भी 200-300% प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक, तो इसलिए जल्दी निकलने का देखिए जो आपके गलत ट्रेड्स है उसमें से, कभी भी लिंगरिंग या हैंग ऑन मत करिए। और स्टॉप लॉस ये एक और बात सिखाता है कि कभी भी गिरते हुए शेयर को कैच करने की कोशिश नहीं करिए। आपको लगेगा शेयर बस अब यहाँ तो बहुत गिर गया, स्टार्टिंग में अगर आपने ये देखा होगा 800 से ये 500 तक आ गया, आपको लगेगा ये तो 30% से ज्यादा गिर गया है शेयर, चलो अब मैं यहाँ खरीद लेता हूँ कि अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है वो वहां से उसने सेकंड लेग जो चालू किया वो और स्टीप नीचे गिरा वो तेजी से। तो जिन लोगों को 500 में चीप लग रहा था वो कि 800 का हाई उसने बनाया था, 500 में मैं खरीद लेता हूँ, उनको सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। 500 में खरीद के उनको कुछ दिनों के अंदर ही वो सीधे 200 पे चला गया। इसीलिए कभी भी कहते हैं इन स्टॉक मार्केट नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, यानी गिरता हुआ चाकू, जैसे उल्टा गिर रहा है देखिए, नोक नीचे की तरफ है, उल्टा चाकू कभी भी नहीं स्टॉक मार्केट में आपको बाय करना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ वॉल्यूम के साथ में जाएगा तो बाय करिए और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।